सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ बाल विकास के अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम होंगे और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी शुरू अपनी नहीं की है तो वो फटाफट से तैयारी में जुट जाएं। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से वो अपनी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, तैयारी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम आपके होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं उनमें भी आते हैं। वृद्धि एक दूसरे के हैं, वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चारित्रिक विकास का प्रतीक है। चारित्रिक विकास का जो प्रतीक है वो उत्तेजना है। क्या है? उत्तेजना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 54 नंबर। ठीक है, इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके करा दिए गए हैं। ठीक है, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। क्या है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। ठीक है, समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? जी हाँ, किन संवेगों की बात कही? तो भय, क्रोध और स्नेह की बात कही गई है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। शारीरिक विकास की अवस्था हो जाएगा, समायोजन की समस्याएं हो जाएगा, काम और संवेगात्मक समस्याएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर की। शैशवावस्था है जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, शैशवावस्था है जन्म से लेकर के 7 वर्ष तक। अगला हो जाएगा शिशु का प्रारंभ काल होता है कहाँ से होता है? गर्भकाल से ही हो जाता है शिशु का प्रारंभ काल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। तो बाल्यावस्था के लिए जो पर्याप्त नींद होती है वो 8 घंटे होती है। ठीक है, 8 घंटे उसकी पर्याप्त नींद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है। बालिकाओं की लंबाई के दृष्टि से अधिकतम आयु जो होती है वो 16 ईयर होती है। ठीक है, 16 साल होती है, 16 वर्ष होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है कि बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है। ठीक है, वह क्या है? वंशानुक्रम या वातावरण दोनों ही नहीं है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्रायड। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा फ्रायड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि रास के विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। ठीक है, कितना काल निर्धारित किया है? तो 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, 12 से 18 वर्ष तक काल निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन बनता है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो मानसिक विकास। ठीक है, किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वो मानसिक विकास है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, अंतर्मुखी व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्ति। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं या होता है? तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, उत्तर का राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि विकासवाद के समर्थक हैं
डीके एवं बुश और गाल्टन और डार्विन, ठीक है, ये हो जाएंगे इसके समर्थक। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि विकास का तात्पर्य है, तो विकास का तात्पर्य कैसे हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है, ठीक है, बालक परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। और अगला हो जाएगा कि एज ऑफ पबेरिटी, ठीक है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण किशोरावस्था हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो कब होती है, जन्म से पूर्व, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा जन्म से पूर्व होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है। यह कथन किसका है, हरलाक का है यह कथन, ठीक है, हरलाक का यह कथन है। और आपको जिससे पहले मॉक टेस्ट हुआ था, ठीक है, मॉक टेस्ट में भी आप सभी को बताया गया था, ठीक है, मॉक टेस्ट में बताया गया था जब बाल विकास का कल या परसों में हुआ था, जब लाइव मॉक टेस्ट। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो शैक्षिक दृष्टि के बाल विकास की अवस्थाएं शस्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तो सभी स्टूडेंट को रटा हुआ ही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर ये आप पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी, यही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ या फिर प्रोजेक्ट फाइल की, ठीक है, तो लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर आप डायरेक्टली जाके एप्लीकेशन पे सर्च कर सकते हैं हाईफे स्टडी 94, ठीक है। आप इतना सर्च करेंगे, उसके बाद आपको पेज मिल जाएगा, ठीक है, चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन होके और सारी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो है उसके संदर्भ में है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि मनोविश्लेषणवाद के जनक थे, कौन थे, फ्रायड थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था वॉटसन ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, ठीक है, मन की कौन सी 3 स्थितियां हैं, चेतन, अचेतन, अचेतन, ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी मन की स्थितियां। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इड ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग माना जाता है, किसने कहा था, फ्रायड ने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, फ्रायड ने कहा था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार किसका है, फ्रायड का है, ठीक है, यह विचार किसका है, फ्रायड का है। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि रुचियों का मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण, आंसर हो जाएगा यदि वातावरण जिसमें वह रहता हो स्वस्थ हो, जिसमें वह रहता हो और स्वस्थ भी हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है और यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं तो अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विकास का अभिप्राय है, तो विकास का अभिप्राय क्या हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, विकास की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
संवेग शरीर का वह जटिल दशा है, संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है, अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन है किसका है? यह कथन ग्रीन का है, ठीक है। यह कथन किसका है? ग्रीन का यह कथन है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है, ठीक है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है। तो सभी की जितनी भी परिभाषाएं हैं, ठीक है, आप लोग परिभाषाएं जरूर याद कर लीजिएगा। खास करके बाल विकास की परिभाषा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाल विकास की परिभाषा सारे वैज्ञानिकों के अनुसार, सारे उनके अनुसार, प्रोफेसरों उनके अनुसार, सबके अनुसार याद कर लीजिएगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 89 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है, यह कथन किसका? हरलाक का हो जाएगा कथन, ठीक है। हरलाक का यह हो जाएगा कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर कि शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। हमारा राइट आंसर ये तीनों हो जाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार हो जाएगा। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अगला हो जाएगा हमारा कि बाल्यावस्था का समय है, ठीक है। बाल्यावस्था का समय है क्या हो जाएगा? 5 से 12 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 5 से क्या हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। या बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो सामूहिकता की भावना हो जाएगा, ठीक है। सामूहिकता की भावना हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सामूहिक खेलों, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 98 नंबर, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा हरलाक का, ठीक है। यह कथन किसका हो जाएगा? हरलाक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखने को मिलता है यह है कि निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो किसका हो जाएगा? ग्रीन का, ठीक है। ग्रीन का हो जाएगा। अगला यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों बनता है कि पर्यावरण बाहरी वस्तु है, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार है, यह विचार किसका हो जाएगा? रास का हो जाएगा, ठीक है। यह विचार रास का हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, ठीक है। लाइव क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 6:30 बजे, ठीक है। ये आपके क्लासेस हैं और कभी कभी 3:30 बजे आ सकती है। इस टाइम फिलहाल के लिए क्यों 3:30 बजे नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पर 3:30 बजे के टाइम क्या होता है कि लाइट भी चली जाती है, ठीक है। लाइट भी चली जाती है जिससे क्या होता है कि जो नेटवर्क वाले हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ लाइट जब चली जाती है तो इस वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ पाती है और इसी वजह से यहाँ का नेटवर्क जो है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। नेटवर्क वीक हो जाता है, इस वजह से हम आपकी क्लासेस नहीं ले पाते हैं 3:30 बजे वाली, ठीक है। फिलहाल के लिए हम जैसे ही नेटवर्क थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है हम आपकी क्लासेस 3:30 बजे वाली भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और पढ़ाई आप लोग फ़िलहाल के लिए बरकरार रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। बहुविकल्पीय तो हम आपके बिल्कुल तैयार कर देंगे, हर एक सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके तैयार कर देंगे, उनमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। साथ में लघुत्तरी क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। अब आपको तैयार क्या करना है? लघुत्तरी क्वेश्चन। लघुत्तरी क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना, ठीक है। पॉइंट वाइज अगर आप लोग याद कर लेते हैं तब उनकी थ्योरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पॉइंट आपको लिख जाता है तो उसमें थ्योरी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप सभी का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ 6:30 बजे।